ओम श्रीमन्नारायण नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्याप्तं ततो जयमुदीरयेत्। श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश चौथा अध्याय। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, वराह भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार और सृष्टि की रचना। मैत्रेय ऋषि ने पूछा, हे महामुनि, जब कल्प का आरंभ हुआ तब नारायण रूपी ब्रह्मा जी ने किस प्रकार समस्त प्राणियों की रचना की? कृपया इसका वर्णन करें, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है जैसे वासुदेव जी ने वृद्ध अवस्था को छोड़ दिया हो और फिर से युवा हो गए हों। वे आगे बोले, हे गोविंद, आप ही संपूर्ण सृष्टि को अपने भीतर समेट लेते हैं और अंत में योगियों द्वारा ध्यान किए जाते हुए जल में विश्राम करते हैं। आपका जो पर ब्रह्म स्वरूप है उसे कोई भी नहीं जान सकता, इसलिए देवता केवल आपके अवतारी रूप की ही पूजा करते हैं। आपकी ही आराधना से मुमुक्ष लोग मुक्ति पाते हैं। जो कुछ भी मन, इंद्रिय और बुद्धि द्वारा जाना या अनुभव किया जा सकता है वह सब आप ही हैं। मैं भी आप ही की एक अभिव्यक्ति हूँ और आपकी शरण में हूँ, इसी कारण मुझे माधवी कहा जाता है। हे समस्त ज्ञान और रूपों के धारक, आप ही स्थूल, सूक्ष्म, अव्यक्त और व्यक्त सब कुछ हैं। आप ही यज्ञ, मंत्र, ओंकार, अग्नियाँ, वेद, वेदांग और संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिष्ठाता हैं। हे परमेश्वर, जो कुछ कहा गया, जो अनकहा रह गया, वह सब आप ही हैं। आपको बारंबार नमस्कार। पराशर ऋषि बोले, जब पृथ्वी ने इस प्रकार स्तुति की तब जिनकी आवाज में साम गान की ध्वनि है, उन भगवान वराह ने गरजते हुए पृथ्वी को अपनी दाढ़ों में उठाया। उनके नेत्र कमल की तरह खिले हुए थे। शरीर विशाल और श्याम रंग का था। जब वे रसातल से पृथ्वी को लेकर बाहर निकले तो उनके मुख की श्वास से जल उछल उछल कर जनलोक तक पहुंच गया और वहां के मुनियों को भिगो दिया। जब वे वराह भगवान पृथ्वी को लेकर ऊपर आए तो उनके शरीर की रोमवली में स्थित मुनियों ने स्तुति की। जनलोक के सनकादि मुनियों ने उन्हें नमन किया और इस प्रकार स्तुति की, हे ब्रह्मा आदि देवताओं के भी ईश्वर, हे केशव, शंख चक्र गदाधारी प्रभो, आपकी जय हो। आप ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण हैं। आपके चरणों में वेद हैं, दाढ़ों में यज्ञ हैं, मुख में मंत्र, जीवा पर अग्नि और शरीर में कुशाएं। आपके नेत्र दिन रात्रि हैं, सिर पर ब्रह्म है, प्राणों में हवि है। आप ही वैदिक यज्ञों की समष्टि हैं। आपको नमस्कार। आपकी दाढ़ों पर रखी है पृथ्वी वैसी ही प्रतीत होती है जैसे गजराज के दांतों में कमल पत्ती अटक गई हो। आप संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं। हे प्रभु, कृपया हम सभी को शांति और कल्याण दे। पराशर ऋषि बोले, मुनियों की इस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान वराह ने पृथ्वी को विशाल जलराशि के ऊपर स्थिर कर दिया। वह जल पर एक बड़ी नाव की तरह तैरने लगी। फिर भगवान ने पृथ्वी को समतल किया और उस पर पूर्व कल्प के पर्वत पुनः स्थापित किए। उन्होंने पृथ्वी को सप्तद्वीपों आदि के अनुसार विभाजित किया और भूलोक समेत अन्य लोकों की फिर से रचना की। इसके बाद भगवान ने रजोगुण को धारण कर चतुर्मुख ब्रह्मा का रूप लिया और सृष्टि की रचना प्रारंभ की। हालांकि यह रचना केवल उनकी प्रेरणा से होती है। वास्तव में सृष्टि की उत्पत्ति वस्तुओं की अपनी अपनी शक्तियों से ही होती है। हे मित्र, जब कोई वस्तु समय में कार्य की सामर्थ्य रखती है
तो केवल प्रेरणा देने वाले निमित्त की आवश्यकता होती है और भगवान वही निमित्त हैं। इस प्रकार विष्णु पुराण के प्रथम अंश का चौथा अध्याय संपन्न हुआ।